दिल्ली की वो शाम बहुत अजीब थी। आसमान में बादल थे लेकिन बारिश नहीं थी। हवा चल रही थी लेकिन ठंडक नहीं थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था लेकिन किसी के कानों में नहीं जा रहा था। हर कोई अपनी दुनिया में था, अपने फोन में, अपनी गाड़ी में, अपने ख्यालों में। लेकिन उस भीड़ के बीच एक छोटी सी आवाज थी, रोने की आवाज, बहुत धीमी, बहुत कमजोर, जैसे किसी ने रोते रोते थक जाना सीख लिया हो। कनॉट प्लेस के पास वाली उस गली में, जहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट की रोशनी रात को भी दिन जैसी लगती है, वहां एक खंभे के पास एक छोटा बच्चा बैठा था। 7 साल का, शायद 8। नाम था उसका छोटू, लेकिन माँ ने नाम रखा था आकाश। तू आकाश जैसा ऊंचा उड़ेगा, माँ कहती थी। लेकिन माँ अब नहीं थी। 6 महीने पहले बुखार आया था, दवाई नहीं थी, पैसे नहीं थे, और एक रात माँ चली गई। बाप पहले ही जा चुका था। कहाँ गया, किसी को नहीं पता। आकाश के पास था एक फटा हुआ कुर्ता, एक टूटी हुई चप्पल, और पेट में 2 दिन से कुछ नहीं। वो रो नहीं रहा था किसी से कुछ मांगने के लिए। वो रो रहा था क्योंकि दर्द सहा नहीं जा रहा था। भूख का दर्द, वो दर्द जो बड़े बड़े लोगों ने कभी महसूस नहीं किया। उसके छोटे छोटे हाथ पेट पर रखे थे, आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे। माँ, बहुत भूख लग रही है, वो फुसफुसाया, इतने धीरे कि शायद सिर्फ भगवान ने सुना। उसी वक्त उस गली से गुजरी एक सफेद रंग की BMW, शीशे चढ़े हुए। AC चल रहा था, अंदर से इंग्लिश गाना बज रहा था। पीछे की सीट पर बैठी थी रिया खन्ना, उम्र 22 साल, दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन राजेश खन्ना की इकलौती बेटी। रिया के हाथ में था एक ब्रांडेड कॉफी का कप, कान में ईयरफोन्स, आंखों में वो थकान जो काम की नहीं बल्कि ऐश की थकान होती है। उसने खिड़की से बाहर देखा, बस यूं ही, और तभी उसकी नजर पड़ी उस बच्चे पर। रिया ने ईयरफोन निकाला। रुको, उसने ड्राइवर से कहा। मैडम, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी साइड में लगाई। रिया कुछ देर बस देखती रही। वो बच्चा अभी भी रो रहा था, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। भीड़ चल रही थी, दुनिया चल रही थी। रिया के मन में कुछ हुआ, उसे खुद नहीं पता था क्या। उसने डोर खोला और बाहर निकल आई। हील्स की आवाज सुनकर आकाश ने आंखें खोलीं। सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, सोने की चेन, हाथ में कॉफी। वो उसे देख रही थी। आकाश ने सोचा, यह भी भगा देगी, सब भगा देते हैं। उसने आंखें झुका लीं, लेकिन रिया ने घुटनों पर बैठकर उसके बराबर आई। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आकाश चुप रहा। डरो नहीं, बताओ। भूख, आकाश ने इतना ही कहा। आवाज टूट गई। रिया एक पल रुकी, फिर उठी। उसने ड्राइवर को बोला कि पास के रेस्टोरेंट से खाना लेकर आए। मैडम, आप यहां रुकेंगी? हाँ, जाओ। 5 मिनट बाद रिया के हाथ में था एक पूरा खाने का डब्बा, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। उसने आकाश के सामने रखा। आकाश ने हाथ नहीं बढ़ाया। खाओ, रिया ने कहा। पैसे नहीं हैं मेरे पास। रिया का दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने पैसे नहीं मांगे। आकाश ने उसकी तरफ देखा। वो आंखें, जिनमें इतनी उम्र में इतना दर्द था, उन्होंने रिया को अंदर तक हिला दिया। आकाश ने खाना खाया, इतनी तेजी से कि रिया की आंखें भर आईं। कब से कुछ नहीं खाया? रिया ने पूछा। 2 दिन से। माँ बाप? आकाश ने सिर हिलाया। नहीं। घर? फिर से नहीं। रिया चुप हो गई। बाहर की दुनिया शोर कर रही थी, लेकिन उस पल उस गली में कुछ और ही था। रिया को घर जाना था। रात के 9 बज रहे थे। उसके पापा का कॉल आया। रिया, कहाँ हो, खाना लगा दिया? पापा, थोड़ी देर में आती हूं। उसने फोन रखा। आकाश खाना खत्म कर चुका था। अब कहाँ जाओगे? रिया ने पूछा। यहीं। उसने खंभे की तरफ इशारा किया। रिया ने उसे देखा। वो फटा हुआ कुर्ता, वो टूटी हुई चप्पल, वो छोटी सी देह जिसमें इतना बड़ा दर्द था। रिया खड़ी हुई। उसने कुछ सोचा, फिर उसने ड्राइवर को बोला, उस पास वाले होटल में एक रात का रूम बुक करो, इस बच्चे के लिए। मैडम, सुना नहीं? उस रात आकाश पहली बार किसी बिस्तर पर सोया। नरम तकिया, साफ चादर। उसे नींद नहीं आई। वो छत को देखता रहा। उसने सोचा, वो लड़की कौन थी? क्यों की उसने मदद? क्या कल भी आएगी? उसे नहीं पता था, लेकिन पहली बार उसके दिल में एक चीज थी, उम्मीद। अगले दिन सुबह रिया उठी तो उसे वो बच्चा याद आया। उसने खुद से पूछा, क्यों? उसे क्या पड़ी थी?
उसके पापा ने उसे सिखाया था। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो गिव करते हैं और जो टेक करते हैं। हम गिव करते हैं, चैरिटी के थ्रू, फाउंडेशन के थ्रू, लेकिन पर्सनली इन्वॉल्व मत होना। इमोशंस काम नहीं आते बिजनेस में। लेकिन रिया के मन में उस बच्चे की आंखें थीं। वो भूल नहीं पाई। उसने ड्राइवर को बोला, उसी जगह चलो। होटल के बाहर आकाश बैठा था। रिया को देखकर वो खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुम आ गई, आकाश ने कहा। हाँ, मुझे पता था। रिया रुकी। कैसे? आकाश ने हल्की सी मुस्कान दी। पहली बार। माँ कहती थी, जिसकी आंखों में दर्द होता है वो दूसरे का दर्द देख सकता है। आपकी आंखों में दर्द है। रिया को लगा जैसे किसी ने सीने में तीर मारा। रिया ने उस दिन उसे नाश्ता करवाया। बातें हुईं। आकाश ने बताया, माँ थी, गई। बाप नहीं था, कोई नहीं था। पढ़ना चाहते हो? रिया ने पूछा। आकाश की आंखें चमकीं। हाँ, माँ कहती थी पढ़ोगे तो बड़े आदमी बनोगे। और क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ, माँ को बुखार में डॉक्टर नहीं मिला। मैं बनूंगा तो गरीबों का इलाज करूंगा, फ्री में। रिया एक पल के लिए चुप हो गई। 22 साल की उम्र में उसने इतना नहीं सोचा था। इस 7 साल के बच्चे ने सोच लिया था। रिया घर आई। पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। रिया, कहाँ जाती हो आजकल रोज? पापा, एक बच्चा है, सड़क पर था, मैंने। रिया, राजेश खन्ना ने अखबार रखा। तुम्हें कितनी बार बोला है, इन लोगों से दूर रहो, फाउंडेशन को डोनेशन दे दो, ये पर्सनली। पापा, वो 7 साल का है, उसकी माँ मर गई, वो 2 दिन से भूखा था। तो दिल्ली में लाखों ऐसे बच्चे हैं, लेकिन मैंने उसे देखा। पिता बेटी के बीच खामोशी। राजेश खन्ना ने एक लंबी सांस ली। जो करना है करो, लेकिन उसे घर मत लाना। हफ्ते बीते। रिया रोज जाती। उसने आकाश का एडमिशन एक एनजीओ रन स्कूल में करवाया। किताबें खरीदी, कपड़े खरीदे। आकाश पढ़ने में होशियार था। पहले हफ्ते में ही टीचर ने कहा, यह बच्चा बहुत शार्प है। रिया को गर्व हुआ, ऐसा गर्व जो उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसके पापा का इतना बड़ा बिजनेस था, लेकिन वो गर्व अलग था। वो पैसों का गर्व था। ये गर्व अलग था। ये दिल का गर्व था। एक दिन रिया स्कूल से आकाश को लेकर एक पार्क में गई। आकाश आइसक्रीम खा रहा था। दीदी, उसने कहा। रिया रुकी। उसने उसे कभी दीदी नहीं बोला था। क्या हुआ? तुम मेरी दीदी हो? रिया की आंखें भर आईं। हाँ, उसने कहा, मैं तुम्हारी दीदी हूं। आकाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। और उस पल रिया को लगा, ये हाथ छोड़ना नहीं है, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। रिया की माँ सुनीता खन्ना को जब पता चला तो उन्होंने रिया को बुलाया। रिया, यह क्या पागलपन है? माँ, वो बच्चा है। बच्चा है तो किसी ऑर्फनेज में भेज दो। तुम उसकी जिम्मेदारी क्यों ले रही हो? क्योंकि कोई नहीं ले रहा। रिया, माँ की आवाज कड़क हुई। तुम्हारी शादी होने वाली है समझदार घर के लड़के से। उन्हें पता चला तो? माँ, रिया ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। दोनों रुक गईं। रिया की सांसें तेज थीं। माँ, उस बच्चे का कोई नहीं है। माँ नहीं, बाप नहीं, घर नहीं। और तुम मुझसे कह रही हो कि शादी की इमेज का सोचूं? माँ चुप हो गईं, लेकिन उनकी आंखों में वो बात थी जो रिया को पता थी, कि घर में यह बात आगे बढ़नी नहीं थी। रिया के होने वाले फियांसे का नाम था आर्यन मेहता, गोल्ड मेडलिस्ट, MBA। अपने पापा की कंपनी में डायरेक्टर। देखने में अच्छा, बोलने में चालाक। एक दिन वो रिया से मिलने आया। बातों बातों में रिया ने आकाश का जिक्र किया। आर्यन हंसा। सीरियसली? तुम एक रोड साइड बच्चे को पाल रही हो? पाल नहीं रही, हेल्प कर रही हूं। सेम थिंग है। रिया, ये सेंटिमेंटल ड्रामा छोड़ो। हम लोग इस लेवल के नहीं हैं। किस लेवल के? इस लेवल के कि फुटपाथ के बच्चों को उठाए। रिया ने उसे देखा, लंबे वक्त तक। आर्यन, उसने कहा, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन अंदर से बहुत खाली हो। वो उठकर चली गई। महीने बीते। आकाश का स्कूल अच्छा चल रहा था। रिया उसे हर हफ्ते मिलती। एक दिन आकाश ने एक ड्राइंग बनाई। उसमें एक लड़की थी, सफेद कपड़ों में, और एक छोटा लड़का, उसके हाथ में हाथ। ऊपर लिखा था, मेरी दीदी। रिया ने वो ड्राइंग फ्रेम करवाई, उसे अपने रूम में लगाया। पापा ने देखा। वो कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था।
फिर एक दिन तूफान आया। एनजीओ स्कूल की फंडिंग बंद हो गई। प्रिंसिपल ने बताया, हमें गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिली, स्कूल बंद हो सकता है। रिया ने पूछा, कितने पैसे चाहिए? 5 लाख। रिया के पास पर्सनली इतने नहीं थे। उसने पापा से मांगे, पापा प्लीज, वो स्कूल बंद हो जाएगा, 200 बच्चे हैं वहां। रिया, ये बिजनेस नहीं है, ये चैरिटी है। तो चैरिटी करो ना, हम ऑलरेडी हर साल करोड़ों डोनेट करते हैं। वो टैक्स सेविंग के लिए होता है पापा, ये दिल से करो। राजेश खन्ना रुके। बेटी ने आज उन्हें कुछ ऐसा कहा था जो किसी ने नहीं कहा था। रिया, पापा प्लीज। राजेश खन्ना ने लंबी सांस ली। ठीक है। स्कूल बचा। जिस दिन रिया ने आकाश को बताया वो उछल पड़ा। सच में दीदी? हाँ। याय। वो दौड़कर रिया से लिपट गया। रिया ने उसे कस कर पकड़ा। उसे लगा यही है, यही जिंदगी का मतलब। लेकिन किस्मत का एक और मोड़ था। रिया के पापा का एक पुराना बिजनेस राइवल था, विक्रम शर्मा। उसने राजेश खन्ना की कंपनी में एक बड़ा फ्रॉड एक्सपोज किया। मीडिया में खबर आई। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स गिर गए। घर में टेंशन था। राजेश खन्ना पर केस हो गया। रिया की मां बिस्तर पर पड़ गईं, टेंशन से। उस वक्त रिया को पता चला कि आर्यन, उसके होने वाले फियांसे, ने सीक्रेटली विक्रम शर्मा के साथ मिलकर यह सब किया था। पापा की कंपनी का डेटा लीक किया था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रात बहुत काली थी। रिया छत पर बैठी थी, रो रही थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। आकाश का, उसके स्कूल की टीचर ने टाइप करके भेजा था। दीदी, आप ठीक हो? आपकी याद आ रही है। रिया ने देखा। और फिर एक और मैसेज। दीदी, माँ कहती थीं, जब अंधेरा बहुत गहरा हो जाए तो समझो, उजाला बहुत पास है। रिया की आंखों से आंसू गिरे। 7 साल का बच्चा। उसे नहीं पता था रिया की सिचुएशन, लेकिन उसने वो कह दिया जो चाहिए था। अगले दिन रिया ने कुछ किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने पापा के लॉयर के पास जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स खुद स्टडी किए। उसने रात रात भर जागकर उस फ्रॉड को खोला। उसने 1 बाय 1 एविडेंस कलेक्ट किया। 3 हफ्ते, रोज। और फिर एक दिन उसके हाथ में था वो प्रूफ जो साबित करता था कि राजेश खन्ना बेगुनाह थे। और आर्यन मेहता ने क्या किया था? कोर्ट में जिस दिन वो एविडेंस पेश हुआ, पूरा कमरा शांत हो गया। जज ने केस डिसमिस किया। राजेश खन्ना बाहर आए। उन्होंने रिया को देखा। कुछ नहीं बोले, बस उसे गले लगा लिया। बहुत देर तक। तुम कब इतनी बड़ी हो गई? उन्होंने फुसफुसाया। रिया रोई। जब से मैंने एक छोटे बच्चे को देखा। उस दिन शाम को रिया आकाश से मिलने गई। वो हमेशा की तरह स्कूल के बाहर खड़ा था। रिया को देखकर दौड़ा। दीदी, कैसे हो? ठीक, आज मुझे फर्स्ट आई, स्पेलिंग में। सच में? हाँ, टीचर ने बोला। आकाश बहुत होशियार है। रिया ने उसे गले लगाया। मुझे पता था। महीने गुजरे, साल गुजरे। राजेश खन्ना की कंपनी रिकवर हुई। और एक दिन राजेश खन्ना खुद आकाश से मिले। वो उस एनजीओ स्कूल गए। आकाश क्लास में था। टीचर ने बताया, यह बच्चा हमारे स्कूल का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। राजेश खन्ना ने उसे देखा। वो छोटा सा बच्चा जो कंसंट्रेशन से बोर्ड पर लिखी मैथ सॉल्व कर रहा था। उन्होंने रिया को देखा। तुमने सही कहा था। उस दिन राजेश खन्ना ने एक अनाउंसमेंट की। उन्होंने अपनी कंपनी की तरफ से उस एनजीओ स्कूल को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। हर साल 50 लाख की फंडिंग। स्कूल का नया नाम रखा गया, आकाश फाउंडेशन स्कूल। जब प्रिंसिपल ने अनाउंसमेंट की, आकाश को समझ नहीं आया। दीदी, स्कूल का नाम मेरे नाम पर क्यों? क्योंकि तुमने हम सबको आकाश दिखाया। आकाश ने सोचा, फिर हल्के से मुस्कुराया। माँ ने सही रखा था नाम। वो रात रिया के रूम में वो ड्राइंग अभी भी लगी थी। एक लड़की, सफेद कपड़ों में। एक छोटा लड़का, उसके हाथ में हाथ। ऊपर लिखा था, मेरी दीदी। रिया ने उसे देखा और उसे याद आया। वो शाम, वो BMW, वो गाना, वो ईयरफोन्स और वो धीमी, टूटी हुई, बहुत कमजोर सी आवाज। माँ, बहुत भूख लग रही है। उस आवाज ने रिया को बदल दिया था। उस बच्चे ने रिया को बदल दिया था। लोग कहते हैं, अमीर गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन उस रात एक गरीब बच्चे ने एक अमीर लड़की को वो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, इंसान बनना। कई साल बाद दिल्ली का एक बड़ा हॉस्पिटल,
उद्घाटन समारोह। नाम था डॉक्टर आकाश चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। फ्री ट्रीटमेंट गरीबों के लिए। स्टेज पर एक यंग डॉक्टर खड़ा था, सफेद कोट, आंखों में वही चमक। मैं आज यह हॉस्पिटल उस माँ को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो मुझे 2 बार मिली। एक बार वो माँ जिसने मुझे जन्म दिया और कहा, आकाश जैसा ऊंचा उड़। और एक बार वो दीदी जिसने उस रात मेरा हाथ थामा जब मैं भूख से रो रहा था। ऑडियंस में रिया बैठी थी। अब वो 35 साल की थी। उसके हाथ में उसका बेटा था, छोटा सा, जो कुछ समझ नहीं रहा था। लेकिन रिया की आंखों में आंसू थे। वो आंसू जो दुख के नहीं थे, वो आंसू जो सिर्फ तब आते हैं जब कोई सपना पूरा होते हुए देखो। स्टेज पर आकाश ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। वही मुस्कान जो उसने पहली बार उस रात दी थी, उस खंभे के पास। और उस पल दिल्ली की वो शाम याद आई। वो BMW, वो धीमी रोने की आवाज, वो एक पल जब एक लड़की ने ईयरफोन निकाला, गाड़ी रोकी, नीचे उतरी और एक बच्चे के बराबर बैठ गई। बस इतना काफी था दुनिया बदलने के लिए। खत्म। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत एक छोटी सी आवाज होती है जो तुम्हें रोकती है जब तुम बहुत तेज भाग रहे होते हो।